था, भक्ति में ही सबरी ने राम को पाया था। कौन सी भक्ति करूं मैं गुरु जी, तू मेरे घर आओ। मैं ही मीरा, मैं ही सबरी, राम श्याम बन आओ। एक बार आओ गुरुदेव, तरस दिखलाओ गुरुदेव। एक बार आओ गुरुदेव, तरस दिखलाओ गुरुदेव। मैंने गुरुवर तुमसे अपनी बात छिपाई है, ओ मैंने गुरुवर तुमसे अपनी बात छिपाई है। अपने मन की बेदी पर तेरी छवि बिठाई है। भटक न जाऊं गुरुवर में तो हामी मुझे तुम लेना। मैंने तुमको अपना माना, ध्यान मुझे पर देना। कि एक बार आओ गुरुदेव, तरस दिखलाओ गुरुदेव। मीरा ने भक्ति में अपनी श्याम को ध्याया था, भक्ति में ही सबरी ने राम को पाया था। कौन सी भक्ति करूं मैं गुरु जी, तुम मेरे घर आओ। मैं ही मीरा, मैं ही सबरी, राम श्याम बन जाऊं। के बार आओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव। जय बोलो शशांक सागर जी महाराज की जय। समर्पण सागर जी महाराज की जय। अरे मैं सोचा कामना भाभी मुझे बुला रही है। गुरु जी को सादर कोटि कोटि नमन। गुरु जी एक निवेदन जो कामना भाभी ने आपसे की, हालांकि वो भावना उनकी अकेले नहीं थी, कामना भाभी की वो भावना हमारे पूरे भक्तामर हीलिंग परिवार की थी। किस तरह आपको बुलाएं कि आप आ जाए, और आप तो यहाँ आने के बजाय आप अभी बहिरज चले गए हैं। आपको क्या बोले अब हम, ऐसे कोरोना काल में जिसमें लोग घर से बाहर निकलने नहीं पा रहे, मोदी जी भी बोल रहे हैं, लेकिन आप अपने भक्त के लिए वहां पहुंच गए हैं। तो आपको तो प्रणाम है, बहुत बहुत प्रणाम है, और आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं एक छोटी सी स्टोरी, एक छोटा सा आपको ये सफर थोड़ी सी लाइन में बताना चाहूंगा। ये एक परिवार जो आज से 290 दिन पूर्व प्रारंभ हुआ, एक ऐसी सोच जो हमारे धर्म नगरी छत्तीसगढ़ की धमतरी से प्रकट हुई। कामना भाभी ने सोचा कि क्यों ना, कोरोना का एक काल है, भारत में पूरा संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे वक्त में क्यों ना हम इस धर्म की भक्तामर स्रोत के माध्यम से, उसके काव्य और उसके बीज मंत्रों के माध्यम से क्यों ना हम लोगों को हीलिंग का एक कार्यक्रम प्रारंभ करें। उन्होंने चर्चा की। हमारे सहज सरल, हमेशा हर वक्त उपस्थित रहने वाले डॉक्टर मैं मुंह से निकल गया, निश्चित रूप से उनकी पीएचडी भी चल रही है, वो बहुत जल्दी डॉक्टरेट भी होने वाले हैं हमारे गुरुजी। तो उनसे संपर्क किया, उनसे संपर्क साधा, तो सारी चीजें जब होने के बाद उन्होंने अपनी शहर से स्वीकृति प्रदान की। और उस दिन, वो दिन मैं आज भी नहीं भूलता। वो दिन जिस दिन गुरुजी ने मुझसे कहा कि लोकेश हमें एक ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करनी है जिसके माध्यम से हमें लोगों को भक्तामर हीलिंग देना है, तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उस टीम में गुरुजी ने मुझे शामिल किया। वो दिन जिस दिन मैं इस चीज के लिए गुरुजी ने मुझे आदेश किया कि आपको शामिल होना है, मैंने स्वहर से स्वीकार किया। और ये एक ट्रेन जो अपने इंजन के साथ निकल चुकी थी, बढ़ते 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 आज देखिए पूरा एक मूर्त रूप ले चुकी है। पूरा परिवार, पारुल जी सतना, नेहा जी जेठहरी, हमारे श्वेता जी नोएडा, सभी, कविता जी तक पहुंच चुकी है थाईलैंड, यूके, डालास, टेक्सास, कहां कहां से हमारे इस ग्रुप में लोग जुड़ते हैं और भक्तामर हीलिंग का लाभ लेते हैं। आपको पता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रथम दिन से आचार्य शशांक सागर जी का हमें आशीर्वाद मिला है। प्रथम दिन से, जिस दिन से हमने क्लासेस चालू की, उसके बाद उसमें आचार्य गुरुवर विशु सागर जी का हमें आशीर्वाद मिला। उन्होंने अपने मंगल आशीर्वाद दिए जूम की ऑनलाइन मीटिंग में आकर। उसके बाद आचार्य श्री पुलक सागर जी का हमें आशीर्वाद मिला है, और आचार्य श्री कनक नवीन नंदी जी का हमें न जाने हमें
बहुत से आचार्य श्री का आशीर्वाद तो मिले और साथ ही बहुत ही प्रबुद्ध जनों का भी हमें मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ। आपको बताना चाहूंगे कि डॉक्टर अर्चना जी जैन और डॉक्टर मंजू जी जैन भी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हो चुके हैं। उन्होंने भी हमें बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु जी के माध्यम से हमें प्रदान की। ये जो कारवा है, ये कारवा 290 दिन पुराना है। आज ये कारवा बढ़ते बढ़ते आज सब तक पहुंचा है और हमने दोपहर की भी क्लास प्रारंभ की है, क्योंकि भारत में कोरोना की दूसरी लहर है और बहुत ही भयावह है। ऐसी लहर में गुरुजी ने विश्वास जताया कि हम वर्धमान स्त्रोत के माध्यम से भी, भक्तामर के माध्यम के साथ साथ वर्धमान स्त्रोत के माध्यम से भी इस कोरोना को बीमारी को मात दे सकते हैं। तो ऐसी गुरुजी की सोच को नमन करते हुए मैं आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूँ। क्योंकि 2 बज चुके हैं, तो मैं आदरणीय गुरुजी को आमंत्रित करता हूँ। गुरुजी, अगर आप की अनुकूलता हो तो आप वीडियो ऑन करें ताकि हम आपसे अनुमति लें। और नेहा जी जेठरी जो कि हमारे हीलर्स हैं, उनको भी मैं बोलूंगा कि आप भी रेडी रहे। अगले क्रम में गुरुजी के पश्चात आपको ही हमें हीलिंग देना है। ये हमारे हीलर्स हैं। देखिए गुरुजी कहाँ हैं आप? भैरज में घूम रहे हैं। हाँ भैया, जय जिनेंद्र, बहुत बहुत जय जिनेंद्र। अपन भैया अभी 3 मिनट और इंतजार करेंगे भैया, 3 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट, जब तक मंगलाचरण के रूप में भजन ले लो। हाँ और कविता भाभी और सभी लोग। हाँ हाँ 4 मिनट बाद स्टार्ट होगी भैया क्लास। कविता भाभी आप मंगलाचरण लेंगे? कविता भाभी मना कभी नहीं करते हैं, तो कविता भाभी कुर्सी को भी मैंने दी है, कुर्सी भी है, कविता भाभी है। अच्छा, आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भक्तामर स्त्रोत का 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारे धर्म प्रभावना परिवार के सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया है। धर्म प्रभावना जिनको वहां पर 1 घंटे का वाचन करने का मौका मिला है, तो मैं उन सबकी भी बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। वो कार्यक्रम जैसे ही समाप्त हुआ उसके पश्चात वो सीधा इधर ही जुड़ रही है। खुशी, आपका भी स्वागत है। मैं कविता भाभी, एक सेकंड, कविता भाभी शायद कहीं गए। कविता भाभी को आमंत्रित करता हूँ कि आप आज के कार्यक्रम का मंगलाचरण करें। उसके पश्चात हम अपने कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। जी भैया, जय जिनेंद्र सभी को। अरिहंत भजो रे सिद्ध भजो, जय सिद्ध भजो आचार्य भजो, पाठक मुनि गण का ध्यान करो, पांचों परमेष्ठी का नाम जपो। अरिहंत भजो, अरिहंत भजो, जय सिद्ध भजो आचार्य भजो, जय 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 अरिहंत चंद्र शुक्र नमो अरिहंताणम ध्यान धरो, नमो अरिहंताणम ध्यान धरो, पांचों परमेष्ठी का नाम जपो। सिद्ध अनंतान रवि नमो सिद्धाणम ध्यान धरो, नमो सिद्धाणम ध्यान धरो, पांचों परमेष्ठी का नाम जपो। परमेष्ठी आचार्य ऋषिवर, गुरु ग्रह पीड़ा हरते गुरुवर, नमो आयरियाणम ध्यान धरो, नमो आयरियाणम ध्यान धरो, पांचों परमेष्ठी का नाम जपो। रत्नत्रय का पाठ पढ़ाए, उपाध्याय बुद्ध दोष, नमो उभयणम ध्यान धरो, नमो उभयणम ध्यान धरो, पांचों परमेष्ठी का नाम जपो, पांचों परमेष्ठी
सिद्ध भजो आचार्य भजो उपाध्याय भजो आचार्य भजो उपाध्याय भजो। अरिहंत सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान रचो। और ऐसी मंगल भावना के साथ आज हमारे कार्यक्रम के मंगलाचरण को कविता जी थाईलैंड दिगंबर जैन महिला मंडल थाईलैंड की अध्यक्षा है उन्होंने, और हमारे परिवार की प्रमुख सदस्य हिलर उन्होंने किया। अब हम अगले क्रम में गुरुजी आपको आमंत्रित करता हूं, आपकी अनुकूलता है? चलिए कोई बात नहीं गुरुजी, हो सकता है कि इसलिए हम उन्हें बीच में ले लेंगे। तो मैं बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं ऐसा परिवार जो हर दिल में राज करता है। हमारे परिवार धर्म प्रभावना परिवार के हर शख्स के दिल में राज करता है ऐसा परिवार, नेहा जी जेठारी परिवार, अभय जी जेठारी परिवार को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आज की हमारी, जैसा कि गुरुजी का आदेश है, आज की हमारी हीलिंग क्लास को प्रारंभ करें। नेहा जी आपका माइक अनम्यूट है। हाँ, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आज एक बार की हीलिंग क्लास सभी के नाम आपको ही लेने हैं जो बीमार मैं हैं, नाम, तकलीफ हाँ मैं में नाम हैं, ले रहा किसानों हूँ के नाम आपको लेने हैं। जी मैं जैसा कि गुरुजी का आदेश है और चैट बॉक्स में सभी के नाम आ चुके हैं, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। नेहा जी आप जैसा कि गुरुजी ने भी कल बताया था कि जिनका नाम आप मैं ले रहा हूँ और जैसे किसी का नाम छूट जाता है तो उनके लिए क्या प्रक्रिया है वो नेहा आपको बताएंगी। मैं सबसे पहले उन लोगों के नाम लेता हूँ जो अभी वर्तमान में किसी न किसी तकलीफ में है। सर्वप्रथम है उर्वी संघवी, सुरेश भाई संघवी, मिहिर संघवी, मीता संघवी, जिली संघवी, हिरल संघवी, हिरल गोलसिया, प्रतीक गोलसिया, हिना ध्रुव, उसके पश्चात है नीलेश ध्रुव, जिमित ध्रुव, हिमाली ध्रुव, अक्षय जैन, हेमंत अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, अजय जैन, किरण मनोज अग्रवाल, सुनीत जैन छिंदवाड़ा। उसके पश्चात हमारे पास श्रीमती ममता जैन, अंशुल जैन और अब्रिल जैन, नीता कुमार गोरगांव। उसके पश्चात है किरण बैनर्जी, राखी रॉय, जयंत रॉय, प्रमोद संघवी, प्रीति संघी और नीलम जैन जी, आदेश, संतोष जैन जी, साधना जैन, प्रदीप जैन, शिखा जैन, मयूर जैन, ब्रिजमोहन गुप्ता, वरुण जैन, सोनल जैन, दीक्षा जैन, पूनम गुप्ता, आलोक जैन, वैशाली जैन, प्रतीक कासलीवाल, बॉबी कासलीवाल, सचिन कासलीवाल, अर्पित कासलीवाल, नीलेश कासलीवाल। साथ ही साथ यहाँ पे हिमांशु सेठी जी हैं और बिना ही और हॉस्पिटल में जो पेशेंट है उनको भी हम हीलिंग देंगे यहाँ से। अनीता जी, मणिपाल, निर्मल जी जैन हैं। मैं नाम बहुत क्रमशः है तो मैं थोड़ा सा नाम ले रहा हूँ। पंडित सुमित कानपुर, गीता वर्मा जी है, मदन लाल जी अग्रवाल, शशि कांता जी जैन, सपना जी जैन, ज्योति जैन, सपना जी, नलीन जैन नोएडा, धानवी जैन संगवई, अंजू जैन, निधि जैन, प्रतीश जैन, प्रीति जैन, उमेश अग्रवाल, राजेश जैन, पूर्णिमा गुप्ता, शौर्य और सामर्थ्य जैन। इस प्रकार मैंने लगभग सभी, जेठमल जी गांधी डोंगरगाड़ से, आयुष जैन, केतन जैन, इस प्रकार मैंने सभी के नाम लिए। अगर किसी का नाम छूट गया है तो नेहा आप बता देंगे गुरुजी ने कैसा आपको अनीता महिपाल, अनीता महिपाल, अच्छा कविता भाभी बताएं जी, प्रीति अग्रवाल, उमेश अग्रवाल, मदन लाल जी अग्रवाल और बस मेरे पास यही नाम है। ठीक है, सरोज जी जैन का नाम आया। नेहा आप बता दीजिएगा कि किसी का नाम अगर छूट गया है, क्योंकि लोग क्रमशः जुड़ते जा रहे हैं। साकेत जैन, जिनका नाम छूट रहा है वो नेहा जी आपको बता देंगे कि उनको क्या प्रक्रिया करनी है। जिन्होंने नाम देने में अगर कहीं लेट हुई, माय हस्बैंड डॉक्टर प्रदीप जी, प्रदीप जी जैन, मानक लाल जी, विशाल सुगानी जी जुड़े कि नहीं जुड़े भैया? विशाल सुगानी जी, विशाल सोगानी जी, एक सेकंड, अभी जुड़े नहीं नहीं। तो एक बार उनको स्पॉट को वो हैंड ऊपर करेंगे अपना। एक सेकंड गुरुजी, नहीं आज विशाल सोगानी जी शायद नहीं जुड़े हैं, हो सकता है जुड़ जाए वो। इंदू जी जैन के यहाँ से जो जुड़ते हैं वो जुड़े हैं, जिनको हम प्रतिदिन हीलिंग देने का आपके माध्यम से या हीलिंग उनको बराबर पहुंच रही है। ये इंदू जी जैन के श्रीमती ममता जी जैन। देखिए मैंने सभी का नाम ले लिया है, ठीक है। आज की हम हीलिंग क्लास को प्रारंभ करते हैं। नेहा आप रेडी हैं? ठीक है, आप
अच्छा, जिनको विशेष समस्या है जरा एक बार बता दें कोई, तो वो डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, ये भी बता दो प्रॉपर बात को। हाँ, यदि किसी को कोई विशेष प्रकार की समस्या है तो आप गुरुजी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। गुरुजी का नंबर मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप उनसे सीधा संपर्क कर लीजिए। और जो कोविड से संबंधित हीलिंग है वो नेहा जी आपको दे रही है। नेहा जी। जी भैया, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सभी दोनों हाथों को जोड़ेंगे और मेरे साथ मंगलाचरण बोलेंगे। हरिहंतो भाग्यवंत इंद्र महिता सिद्धाश सिद्धेश्वरा आचार्य जिन शासन करा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु मङ्गलम्। विद्यासागर विश्वबन्धु श्रवणम् भक्त्या सदा संस्तुते सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमम् सर्वार्थसिद्धिप्रदम् ज्ञान ध्यान तपोविरक्तमुनिपम् विश्वस्तवीशास्त्रयम् साकारं श्रवणं विशालहृदयम् सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरु वन्दनं प्रणम्य गुरु वन्दनम्। जय बोली पंच परमेष्टि भगवान की। वर्तमान शासन नायक 1008 महावीर भगवान की जय। वर्तमान के वर्धमान परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री शशांक सागर जी महाराज की जय। वर्तमान स्तोत्र प्रणेता परम पूज्य मुनिवर 108 श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य तिलक रत्न 105 श्री समर्पण सागर जी महाराज की जय। गुरु जी के चरणों में सादर नमन। भजनों की 2 पंक्तियों के माध्यम से गुरु जी का आशीर्वाद चाहूंगी। मैं अबोध शिशु हूँ गुरु तेरा, दोष ध्यान मत देना, सब भक्तों के साथ मुझे भी शरण चरण की देना। हे गुरुवर सुख ज्ञान अभय और मन भक्ति से भर दो, गुरुवर ऐसा वर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। गुरु जी आज्ञा प्रदान कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि आज मैं जो कार्य करने जा रही हूँ उसमें सफलता प्राप्त कर सकूं। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है बेटा, और पूरी उम्मीद है, ये निवरण पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत बहुत ज्यादा अच्छा कार्य करोगी और इस कार्य से सैकड़ों हजारों लोग लाभान्वित होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। खूब सारा आशीर्वाद बेटा। आज हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच व्यक्ति की सफलता की कुंजी होती है।
जो व्यक्ति अपने जीवन में जितना ज्यादा सकारात्मक रहता है वह उतना ही अधिक तरक्की करता है, लेकिन यह सब मालूम होते हुए भी परिस्थिति और आदत से हम नकारात्मक से बाहर नहीं निकल पाते और हमेशा परेशान रहते हैं। वास्तव में सकारात्मक सोच एक ऐसी क्रिया है जो निरंतर अभ्यास से ही आती है, फिर जीवन को सुखमय बना देती है। जीवन को सुखमय बना देती है। हम हमेशा सकारात्मक ही सोचें, बार बार मन में यह दोहराएं कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है, मुझ में अनंत शक्तियां हैं, हम सभी दिव्य आत्मा हैं तथा सकारात्मक ऊर्जाओं से भरपूर हैं और संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। हे प्रभु, मुझ में इतनी शक्ति देना, हे प्रभु मुझ में इतनी शक्ति देना कि मैं जरूरतमंद लोगों के काम आ सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतनी शक्ति देना कि मैं जरूरतमंद लोगों के काम आ सकूं। बंधुओं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि सकारात्मक सोच ही आदमी को आदमी बनाता है, उसे अपनी मंजिल तक ले जाती है। आप हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण, स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। कोरोना वायरस से डरना नहीं है, लड़ना है। मैं एक बात आपसे और कहूंगी कि जब हम सुबह उठते हैं तो उठते ही साथ में एक प्यारी से स्माइल के साथ में आंखों को खोलें, उन परम पिता परमेश्वर को नमस्कार करें, उनका धन्यवाद करें, उनका आभार प्रकट करें। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि वंदन, आपका कोटि कोटि आभार कि आज मुझे आपके ही आशीर्वाद से एक मुझे नया जीवन, एक नया दिन देखने को मिला है। प्रभु, मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे पूरे राज्य, पूरे विश्व पर प्रभु अपना एक ऐसा आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा। तो आइए इन्हीं भावनाओं के साथ में हम दोनों हाथों को जोड़ेंगे और मैं यहाँ पे वर्धमान स्तोत्र प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी के द्वारा जो रचित वर्धमान स्तोत्र है उसका वाचन करूंगी। नेहा जी नेहा, भैया। जो नहीं जुड़ पा रहे हैं उनके परिवार वाले कैसे हीलिंग देंगे? कल गुरुजी ने अंगूठे वाला बताया। उनका नाम है, जैसे ये लेफ्ट हैंड के अंगूठे को ऐसा बंद करेंगे, उसके ऊपर फिर ये चारों उंगलियां रखेंगे, रोग, भय, पीड़ा, विनाश, जिसका नाम अपना उन व्यक्ति का नाम लेकर अंगूठे को ऐसा बंद करके, रोग, भय, पीड़ा, विनाश, रोग, भय, पीड़ा, विनाश। ठीक है, बहुत बढ़िया। रोग, शोक, भय, पीड़ा, विनाशन, बहुत बढ़िया। अंगूठे में आपको लेना उसका नाम, जैसे आपने नेहा, तो नेहा सबसे पहले अंगूठे में, नेहा बताओ बेटा, अंगूठे को सबसे पहले अंगूठे को लेंगे, अंगूठे से बोलेंगे जिसका नाम, जैसे राहुल, संजय, पंकज, पीयूष, वंदना, जो भी नाम उसके ऊपर पहली उंगली रखेंगे रोग, फिर रखते जाओ बेटा एक उंगली अंगूठे के ऊपर, रोग, शोक, भय, पीड़ा। बहुत बढ़िया बताया इसने, रोग, शोक, भय, पीड़ा, बहुत बढ़िया बताया बेटा। अंगूठे में उनका नाम ले लेना जिसके लिए आप कर रहे हैं। तो लेफ्ट हाथ को तैयार रखिए, सारे लोग को अपने जो भी जिससे की भी तकलीफ है उनका आप स्मरण करके, आप अपने खुद को स्मरण करके आप उसमें नाम ले लीजिए अपना। अंगूठे, लेफ्ट अंगूठे को तैयार रखिए सभी लोग। हाँ बेटा जी, सभी अपने हाथों को जोड़ेंगे और पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ में इस काव्य को दोहराएंगे। रागादिरोग हरणाय पुत्र वेदः, कर्माष्ट बंध विघटाय रसायनं नाम, यो यन्न वेत्ति सनतत्रमतं प्रमाणम्, वेदस्त्वमेव तद्वाच्य रसायनं तत्। रागादिरोग हरणाय पुत्र वेदः, कर्माष्ट बंध विघटाय रसायनं नाम, यो यन्न वेत्ति सनतत्रमतं प्रमाणम्, वेदस्त्वमेव
हरणायन गोत्र वेद्यः कर्माष्टबन्धु विघटाय रसायनं यो यन्न वेत्ति सनतत्रमतं प्रमाणम् वेदस्त्वमेव तव वाक्यरसायनं रागादिरोग हरणाय गोत्र वेद्यः कर्माष्टबन्धु विघटाय रसायनं यो यन्न वेत्ति सनतत्रमतं प्रमाणम् वेदस्त्वमेव तव वाक्यरसायनं तत् रागादिरोग हरणाय गोत्र वेद्यः कर्माष्टबन्धु विघटाय रसायनं यो यन्न वेत्ति सनतत्रमतं प्रमाणम् वेदस्त्वमेव तव वाक्यरसायनं तत् राग रोग का नाश करूं मैं दिखता वेद्य नहीं कोई हस्त कर्म बंधन मिट जाए नहीं रसायन है कोई जो जिस विद्या नहीं जानता नहीं प्रमाणिक वह ज्ञानी वेद आप हो तब बन गई महारसायन तब वाणी राग रोग का नाश करूं मैं दिखता वेद्य नहीं कोई अष्ट कर्म बंधन मिट जाए नहीं रसायन है कोई जो जिस विद्या नहीं जानता नहीं प्रमाणिक वह ज्ञानी विद्या बन गई महारसायन तब वाणी राग रोग का नाश करूं मैं दिखता वेद्य नहीं कोई अष्ट कर्म बंधन मिट जाए नहीं रसायन है कोई जो जिस विद्या नहीं जानता नहीं प्रमाणिक वह ज्ञानी वेद आप हो तब बन गई महारसायन तब वाणी राग रोग का नाश करूं मैं दिखता वेद्य नहीं कोई अष्ट कर्म बंधन मिट जाए नहीं रसायन है कोई जो जिस विद्या नहीं जानता नहीं प्रमाणिक वह ज्ञानी वेद आप हो तब बन गई महारसायन तब वाणी राग रोग का नाश करूं मैं दिखता वेद्य नहीं कोई अष्ट कर्म बंधन मिट जाए नहीं रसायन है कोई जो जिस विद्या नहीं जानता नहीं प्रमाणिक वह ज्ञानी वेद आप हो तब बन गई महारसायन तब वाणी जय बोले महावीर भगवान की जय। अब अपने दोनों नेहा बेटा सबकी वीडियो चालू करने को बोल दो बेटा एक बार ताकि हीलिंग प्रॉपर उन तक जा सके। उद्देश्य हमारा है अगर बंद रहेगा वीडियो तो उनको हीलिंग का प्रॉपर लाभ नहीं मिल पाएगा, इसलिए बेटा एक बार सबको बोल दो जी। मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि जिस किसी ने भी वीडियो ऑफ किया है वो कृपया अपना वीडियो ऑन कर लें ताकि आपको जो यहाँ से हीलिंग दी जा रही है वो आप तक पहुंच सके। जी, अपने दोनों हाथों के अंगूठों को ऐसा गले पे रखेंगे, नेल्स को रखेंगे, नेल्स को गड़ाना नहीं है, उसको सिर्फ टच करना है। ये हमारे जो फिंगर्स हमारे हाथ हैं उनमें पंच परमेष्टि का वास होता है।
हम पंच परमेष्ठी भगवान जी को नमन करते हुए हमारे जो ये नाखून है उसमें एक ऊर्जा होती है जो सकारात्मक ऊर्जा को प्रदान करती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, और हमारे उन अंगुलियों में पंच परमेष्ठी का वास होता है। तो आइए हम सभी करेंगे ये, ऐसा अंगूठे के नाखूनों को ऐसे गले पे रखेंगे। राम रीम रूम राम रहा। अब मैं यहाँ से मंत्र बोलूंगी, आप सभी स्वाहा जरूर बोलिएगा। ओम ह्रीं नमो दुर्गाणत्यमतिजिडाणं स्वाहा। 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 आप अपने दोनों हाथों के अंगुलियों को ऐसा घर्षण करके एक बार ऐसे नाखूनों को घर्षण करेंगे, फिर हथेली पे, फिर नाखूनों को घर्षण करेंगे, फिर हथेली पे घर्षण करेंगे, और जहां कहीं पे भी आपको दर्द होगा वो ऐसा घर्षण करके उस हाथ को उस जगह पर रख लेंगे। जी। ओम राम ह्रीं रूं रौं रः दुर्निवारणोग्रसायनाय वीराय नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रौं रः दुर्निवारणोग्रसायनाय वीराय नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रौं रः दुर्निवारणोग्रसायनाय वीराय नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रौं रः दुर्निवारणोग्रसायनाय वीराय नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रौं रः दुर्निवारणोग्रसायनाय वीराय नमः स्वाहा। अब अपना एक हाथ हृदय पे और दूसरा हाथ मस्तिष्क पर ऐसा, या जहां कहीं पे भी आपको दर्द है, अगर घुटने में दर्द है तो इसको ऐसा रख लेंगे, आपको कंधे पे दर्द है तो ऐसा रख लेंगे, जहां पे भी आपको पेन होगा आप वहां पे रख लेंगे, नहीं तो आप एक हाथ हृदय पे और दूसरा हाथ ऐसा माथे पर रख लेंगे। ओम ह्रीं दुर्निवार रोग विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं दुर्निवार रोग विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं दुर्निवार रोग विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्तमान महावीर जिनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं दुर्निवार रोग विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं दुर्निवार रोग विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः स्वाहा। गुरुजी मंत्र भी जाप भी करवाना है क्या? हाँ बेटा, हाँ बेटा, करवानी बेटा। ओम ह्रीं श्रीं माधवं श्री वर्धमान स्वामिन नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं वरहं श्री वर्धमान स्वामिन नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं वरहं श्री वर्धमान स्वामिन नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं वरहं श्री वर्धमान स्वामिन नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं वरहं श्री वर्धमान स्वामिन नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं वरहं श्री वर्धमान स्वामिन नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं वरहं श्री वर्धमान स्वामिन नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं वरहं श्री वर्धमान स्वामिन नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं वरहं श्री वर्धमान स्वामिन नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं वरहं श्री वर्धमान स्वामिन नमः स्वाहा। भैया मैं आखिरी में 1 मिनट का समय और लूंगी।
जैसा कि मैंने आप सभी से कहा कि हम जब सुबह उठते हैं तो एक मीठी मुस्कान के साथ में उठें, और हमारे गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर 61 प्रमाण सागर जी महाराज के द्वारा जो रचित मंगल भावना है, उस मंगल भावना की 4 पंक्तियां जरूर बोलें। आइए तो सभी हाथ जोड़े और उस मंगल भावना को दोहराएंगे। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगल में हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो, माता पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो, घर घर में मंगल छा जाए, सब जन मंगल हो, जीवन की हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगल में हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। इसी मंगल भावना के साथ जय बोली वर्तमान शासन नायकी 1008 श्री महावीर भगवान की। वर्तमान पूज्य 61 प्रणाम में सागर जी महामुनि राज की जय। जय जय। गुरु जी जी एक सवाल उठ रहा था मन में। गुरु जी पूछिए, विकास जी पूछिए सवाल। सवाल ये उठ रहा था मन में कि वर्धमान स्तोत्र को आपने मतलब कैसे ये समझा और कैसे आगे लाया? जी, वर्धमान स्तोत्र के बारे में भैया मैंने बहुत कुछ सुन रखा था और इसके अतिशय लगातार अनवरत रूप से मैं सुन रहा था। जब मैंने इसके कुछ प्रयोग किए तो ऐसे चमत्कारिक प्रयोग सामने आए कि मैं तो अचंभित हो गया। आश्चर्यजनक चमत्कार जब मैंने वर्धमान स्तोत्र के देखे तो मैंने सोचा कि नहीं, अब इसको आगे बढ़ाना चाहिए, अब इसको करना चाहिए। फिर मैंने इसके प्रयोग कुछ कोरोना पेशेंट, कुछ कैंसर पेशेंट पर मैंने डायरेक्ट किए 10वें काप के, और जब उनका रिकवरी रेट देखा मैंने तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं सोच नहीं सकता था कि ऐसा भी रिजल्ट आ सकता था। अद्भुत रिजल्ट आया। निर्णय लिया कि नहीं, अब मुझे इसको आगे बढ़ाना है, और फिर मैंने इसको तैयार करके फिर 10 हीलर्स तैयार किए। मैंने कहा कि ये काम आगे बढ़ना चाहिए, तो 10 हीलर्स तैयार किए और उन 10 हीलर्स ने आगे चल के इस काम को बढ़ाया और बहुत अद्भुत अतिशयकारी रिजल्ट। मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, चूंकि मैं बहुत बाहर हूँ, बहराइच में हूँ, अभी एक जगह बैठा हूँ, इसलिए वीडियो चालू नहीं हो पा रहा मेरा, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। जितने लोग बैठे हैं सारे लोग एक बार कागज पेन निकाल लो, कागज पेन निकालो, कागज पेन है तो हल्दी खड़ी, लोकेश भैया के पास अगर लिखित हो तो वो भेजते हैं, या जिसके पास हो। खड़ी हल्दी चैट बॉक्स में डाल दें, फिर खड़ी हल्दी, लौंग, काली मिर्च, सौंठ, कोई भी एक चीज को लिख ले कोई भी, और निवेदन है कृपया ग्रुप में डाल दें। निवेदन है मेरा कि सबसे पहले हल्दी खड़ी, उसके बाद में लौंग, काली मिर्च, सौंठ, और इसके अलावा बादाम का तेल। बादाम का तेल बाजार में बादाम रोगन और कई लोगों के नाम से आता है, सरसों का तेल और तिली का तेल। ये सामान कल से आप अपने पास रखें। इसको हम अभिमंत्रित करेंगे और अभिमंत्रित करने के बाद हम इसको अभिमंत्रित करके फिर आप लोगों के लिए आ गया है हल्दी, लौंग, काली मिर्च, घी, सौंठ, ये सब बेटा बच्ची ने लिख दिया, बिटिया ने। इतनी सारी चीजें आपको सबको स्क्रीनशॉट से लिख लो आप लोग। तो ये सारी चीजें कल से आपको एक भी व्यक्ति ना चूके। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आश्चर्यजनक चमत्कार चाहिए आपको तो आपको ये चीजें लेके कल से बढ़ जाओ
और 9 दिन की अखंड साधना कर लेना। 9 दिन की अखंड साधना के बाद आपकी कैसी भी आपदा हो, कैसी भी विपदा हो, कैसी भी परेशानी हो, सवाल उठा कितनी, कुछ 20-20 ग्राम जैसे लौंग, इलायची, सौंठ, ये सारा 20-20 ग्राम, हल्दी को 100 ग्राम, बाकी का तेल अपनी जरूरत के हिसाब से 1-1 सीसी रख सकते हो। और कैसी भी आपदा हो, कैसी भी विपदा हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसा भी कष्ट हो, कैसा भी उपद्रव हो, सुबह की हीलिंग हो, दोपहर की हीलिंग में, दोनों हीलिंग में अनवरत रूप से मात्र 9 दिन अभिमंत्रित कर लेना। 9 दिन के बाद में इसका प्रयोग बताऊंगा, वो प्रयोग आप कर लेना। मैं दावे के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरी पूरी शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा लगा करके कह रहा हूं आपसे कि आप इस चीज को रख लीजिएगा और उसका अतिशय खुद देखिएगा। मैं नहीं कहूंगा, आप अपने मुख से कहेंगे कि क्या चमत्कार हुआ। कैसी भी परेशानी हो, चाहे कोरोना हो, चाहे कोई अन्य बीमारी हो, कुछ भी हो, कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी हो, वात, पित्त, कफ या पंच विकार, कोई भी परेशानी हो, सारी की सारी परेशानियां इन 5 दिनों 9 दिनों में आपको पूरी की जाएंगी, समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग जब इतने विशुद्ध परिणामों से जुड़े हैं तो सारे लोग हाथ जोड़ लो। एक बार पहले कोई क्वेश्चन है जो ले लो, उसके बाद में आगे अपन लेते हैं। गुरुजी, नेहा बेटा सबसे पहले गुरुजी तो एक चीज सबको पूछना था। बहुत बधाइयां दे रहे हैं, खूब सा आशीर्वाद नेहा बेटा को, है ना? गुरुजी एक चीज पूछना था। जी गुरुजी, जी भैया, जी क्या भैया। इसमें जल भी रख सकते हैं क्या? हाँ बहुत बढ़िया, 2 चीजें और अच्छी आपने याद दिलाई कि दीपक जल और जरूर जल। रखें। एक अपने लोटे में जल भर के रख लें, एक गिलास में, जग में, किसी में भी जल भर के रख लें। और गुरुजी, वही जल स्टील भर का के बर्तन रखने चलेगा के क्या? बाद वह जल चार्ज होगा, अभिमंत्रित हो जाएगा। जब अभिमंत्रित हो जाएगा तो वो अद्भुत अतिशयकारी काम आएगा। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि घी का दिया जरूर जला लीजिएगा, लेकिन एक बहुत प्यारी बात कहना चाहूंगा। मेरे वर्धमान चिट्ठी तेरे नाम, हमारे लौकिस भैया घोषणा करेंगे, इसके पहले मैं बता दूं, मेरे वर्धमान चिट्ठी तेरे नाम, एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार जीवन में सारा कष्ट, भय, उपद्रव दुनिया को बताया। कभी लोगों को जब भी एक बात ध्यान रखना, दुनिया के लोगों को कष्ट बताओगे वह तुमसे दूर हो जाएंगे, और भगवान को अपनी परेशानी बताओगे, भगवान तुम्हारे कांधे पर हाथ रख के वह कष्ट दूर कर देंगे। तो मेरे वर्धमान चिट्ठी तेरे नाम, ये आपको मिनिमम 50 शब्द और मैक्सिमम 300 वर्ड, 300 से ज्यादा वर्ड नहीं होना, शब्द नहीं होना। ये आपको चिट्ठी लिखनी है, और एक चिट्ठी लिख करके रोजाना क्लास का टाइम यही है, सुबह 8 से 9, रात दोपहर 2 से 2:30 बजे तक। तो आपको एक चिट्ठी लिखनी है, मेरे वर्धमान चिट्ठी तेरे नाम, और उसमें प्रथम 21 आने वाले लोगों को, जो प्रथम 21 लोग आएंगे उनको 1 तोला से लेकर के 10 तोला तक, जी हाँ 10 ग्राम से 100 ग्राम तक चांदी और सोने की बरसात उनको होगी। चांदी और सोना, निधि का चेहरा खिला बेटा तेरा, बिल्कुल सोना ही मिलने वाला है तेरे को अब तो 1 ग्राम से लेकर के, नहीं सॉरी, 10 ग्राम से लेकर 1 तोला से लेकर 100 ग्राम तक सोना या चांदी के आप हकदार बन सकते हो। बहुत अच्छी चिट्ठी लिखें, मेरे वर्धमान चिट्ठी तेरे नाम, सारे लोग लिखना। और आज एक नियम आपको दे रहा हूं, वह नियम बिल्कुल विशुद्ध मन से पाल लेना। वो नियम ये है कि आपको एक काम करना है, वो काम ही करना है कि एक जो आपको 9 दिन तक की साधना की है, साधना आप लोग कर लेना, फिर अतिशय चमत्कार स्वयं देखना। मैं नहीं कहूंगा चमत्कार आप स्वयं देखेंगे। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये धर्म की क्लास निस्वार्थ रूप से चल रही है, अनवरत रूप से चल रही है। आप लोग को अगर 7 से पुण्य चाहिए तो आज का नियम है सिर्फ 5 लोगों को फॉरवर्ड करें, और कम से कम 1 लोग को जोड़ें, एक नए लोगों को जोड़ें, और 5 लोगों को फॉरवर्ड करें कम से कम। एक काम करिए और फिर देखिए साथ से अपने जीवन के अन्य उत्सव आएंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं वह नाम जिनके इसको बिटिया को
स्पॉट पे ले लो, क्या नाम है, नेहा बेटा को, और जिनके आ रहे हैं उनका। एक सेकंड, एक मैसेज आया, जरा ये मैसेज पढ़ लूं मैं। क्या था, चिट्ठी का क्या करना है, चिट्ठी का क्या करना है, चिट्ठी लिख लें आप पहले, और बताएंगे किस डेट तक चिट्ठी आनी तैयार, मानसिक रूप से बना लीजिए चिट्ठी, फिर बताया जाएगा कि क्या करना है, चिट्ठी कहाँ पहुंचानी है, वो चिट्ठी हमारे तक पहुंचेगी, मेरे तक आएगी। गुरुजी कुछ लेकिन सवाल, किस प्रकार से आएगी वो बताएंगे। लोकेश जी भाई साहब बाकी बात को ले रहे हैं। लोकेश जी, गुरुजी कुछ सवाल है भैया। हाँ, दोपहर को 3:30 बजे से इसी लिंक पर तत्वार सूत्र की क्लास हमारे आदरणीय पंडित राजकुमार शास्त्री जी के द्वारा ली जा रही है। तो आपसे निवेदन है कि इसी लिंक पे 3:30 बजे वाली क्लास को भी अटेंड करें। हम चलते हैं पुनः सवाल जवाब की ओर। एक चैट बॉक्स में गुरुजी बहुत देर से सवाल घूम रहा है। एक सवाल और है, एक सवाल और है लोकेश भैया आपसे जी। चिट्ठी पर डे लिखनी है एक कि सिर्फ एक चिट्ठी लिखनी है? देखिए, घर में जितने सदस्य हैं, हर व्यक्ति अपने नाम चिट्ठी लिखेगा, हर व्यक्ति अपने नाम चिट्ठी लिखेगा, लिखना चाहो तो। मैं जैसे आपके घर में 10 सदस्य, जैसे कामना भाभी है, दीपक भैया है, आरुषि बिटिया है, वो बेटा है, अरिहंत बेटा है, तो 4 चिट्ठी लिखेंगे। वो 4 चिट्ठियां आएंगी, उन 4 चिट्ठियों में जो सर्वश्रेष्ठ 21 चिट्ठियां होंगी, उनको 10 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक सोना या चांदी उनको इनाम में दी जाएगी। दूसरी चीज, इनाम महत्वपूर्ण नहीं है, आपका इसमें लिखा है कि विषय, सब्जेक्ट में क्यों बताऊंगा, हिंट भी नहीं दूंगा, ये तो आपको, आपकी बात है। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो भगवान महावीर स्वामी से, आप जो चाहते हो वो लिखना है आपको। आप भगवान महावीर स्वामी से क्या कहना चाहते हो, कि जैसे रविंद्र जैन ने कहा था कि वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, हिंसा पीड़ित विश्वराय महावीर सशक्ता है, और वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। वो उनके भाव थे, आपके क्या भाव है, आप अपने भाव को लिखे, अपने भावों से महावीर स्वामी को लिखे कि भगवान मैं ये चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है, वो लिखना है आपको। जी, स्वागत है लोकेश जी भाई साहब। गुरुजी कुछ सवाल हैं जो मैं, आप चैट बॉक्स में आए हैं मेरे पास, तो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, आप एक एक करके उसका उससे पहले मैं आप रेणु जी कुछ पूछना चाह रहे हैं गुरुजी, वो उनसे ले लेते हैं और फिर आपसे सवाल जवाब हो जाए। रेणु जी कुछ पूछ रहे हैं, आप पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि गुरुजी, चल माइक खुला है आपका, स्पॉट पे ले लो जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा प्रश्न ये है कि मुझे हीलिंग क्लास अटेंड करनी है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सॉरी, मेरे को हीलिंग क्लास अटेंड करनी है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है? अच्छा, आपको हीलर्स क्लास, एक हीलर्स की जो क्लास होगी जिसमें हीलर बना जाएंगे, आप हीलर बनना चाहती हैं? जी जी जी। आप इसके लिए हमारे लोकेश चंद्रकांत जी भाई साहब जो बैठे हैं, इनसे संपर्क करिए। जो फाइनल लिस्ट आएगी, उस फाइनल लिस्ट में वो बताएंगे कि उसमें आपका नाम, अब अगले बैच 3 स्टार्ट होने वाला है, तो बैच 3 में या बैच 4 में आपको कब अवसर मिल सकता है, वो लोकेश जी भाई साहब, हमारे चंद्रकांत जी भाई साहब से संपर्क करें। उनका नंबर अभी वो उन्होंने ग्रुप पर डाल दिया है, उनसे आप संपर्क करिएगा इस काम के लिए। बहन, जैसा कि रेणु जी ने पूछा कि उन्हें हीलर बनना है, रेणु जी आप का बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल लगभग मेरे पास बहुत दिनों से आ रहा है। जिस किसी को भी हीलर बनना है, गुरुजी की जो 3री बैच मई में चालू होने वाली है, उसमें सेलेक्टेड 20 लोगों को वो हीलिंग क्लास देंगे। उसके पश्चात नेक्स्ट जब बैच चालू होगी, उनको जानकारी दी जाएगी। तो आप अपना नाम और जिस शहर से आप बिलोंग करते हैं, जो भी शहर सिटी हो वो, और आपका मोबाइल नंबर जिससे आप रजिस्टर्ड होंगे, ये तीनों को आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। मेरा नंबर आपके मैसेज बॉक्स में, चैट बॉक्स में आ रहा है, उस पे आप जाकर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरा, आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा वर्धमान स्त्रोत का जो हीलर जो ग्रुप बना हुआ है, उसकी भी मैंने लिंक अभी ग्रुप में शेयर कर दी है। यदि किसी को यदि कोई उसमें जुड़ना चाहता है तो जुड़ जाए। उसमें वर्धमान स्त्रोत से संबंधी, हीलर बनने के संबंधी सारी जानकारी प्रेषित की जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस आंसर की ओर। उसके पूर्व नेहा, कुछ आप बोलना चाह रहे थे? नहीं भैया, कुछ भी ठीक है। चैट बॉक्स में सवाल है, मैं सवाल पूछना शुरू करूंगा। एक सेकंड। मनीषा जी ने लिखा कि मैं भी एक क्लास अटेंड कर रही हूँ और मैंने साक्षात चमत्कार इसके अतिशय
देखे हैं, ऐसा मनीषा जी ने चैट बॉक्स में लिखा है। जी भाई साहब। जी जैसा कि आप सभी को गुरुजी ने बताया, हल्दी, लौंग, काली मिर्च, बादाम, तिल, सरसों तेल, सोंठ और जल, ये सभी की मात्रा भी आपको चैट बॉक्स में बता दी गई है। गुरुजी एक सवाल है जो बहुत देर से घूम रहा है कि अगर किसी और के लिए हम इस अभिमंत्रित तेल और सब चीजों का उपयोग करने के लिए अपने घर में कर सकते हैं, मतलब वो पर्सन जो ये हीलिंग क्लास में नहीं है, लेकिन उसके लिए हम क्या ये मटेरियल ये वस्तु के उपयोग करके बना सकते हैं क्या? देखिए, ईमानदारी से देखा जाए, जो व्यक्ति इसमें हीलिंग में बैठेगा उनको ही लाभ प्राप्त होगा, है ना, उनके परिवार को लाभ प्राप्त होगा। लेकिन कोशिश ये करें कि बहुत सारे लोगों को इसमें जोड़े और बहुत सारे जो भी तकलीफ में उन लोगों को आप जोड़ लें, उनको ऐड कर लें, पहला बात। दूसरी बात, अगर ये संभव नहीं है तो आप उसको मंत्रित करके दे सकते हैं, उसमें भी उनको फल मिलेगा। लेकिन अति उत्तम फल के लिए वो स्वयं जोड़ करके अगर हीलिंग करते तो अति उत्तम फल मिलेगा। गुरुजी एक सवाल जो बहुत देर से घूम रहा है कि अगर साबुत हल्दी नहीं है, चूंकि लॉकडाउन लगा होगा, तो किसी ने ये लिखा है कि अगर साबुत हल्दी नहीं तो क्या करें? पाउडर हल्दी रख सकते हैं सर। इतने में जो भी चीजें साबुत नहीं है वो सब पाउडर उसका रखा जा सकता है। गुरुजी एक सवाल जो है बहुत देर से इसमें भी व्हाट्सएप में भी चल रहा है, वो बहुत अच्छा गुरुजी ने नियम भी दिया है कि आप अपने 5 परिचितों को वर्धमान स्त्रोत की जो मैंने अभी लिंक शेयर की है, उस लिंक को आप शेयर करें और 5 नए लोगों को जोड़ें। बिल्कुल निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। हमारी सुबह की भी क्लास इसी लिंक पे चलती है, दोपहर की भी चलती है, 3:30 बजे की भी चलती है, सारी क्लासेस इसी लिंक पे चल रही थी। एक सवाल, जैसा कि गुरुजी ने बताया कि आपको एक पाती वर्धमान के नाम से लिखनी है। आप हमसे अगर ये पूछेंगे कि उस पाती में क्या लिखना है, तो कोई अपनी पर्सनल बातें आप उसमें लिखिए। प्रभु से आप क्या मांग सकते हैं, प्रभु से आप क्या अपनी अरज प्रभु के चरणों में रख सकते हैं, ये बातें हम क्या बताएं, ये तो आप ही कुछ समझ सकते हैं। तो उसमें आपको अपने दर्द को, अपने लक्ष्य को, अपनी वो सारी चीजों को जो आप पाना चाहते हैं, जो जिस चीजों से आप तकलीफ में है, उस चीजों से दूर होना चाहते हैं, उन सब चीजों को लिखिए। गुरुजी ने कहा है जो सबसे अच्छा लिखेगा उनकी घोषणा बाद की क्लास में की जाएगी। सभी प्रकार के सवाल जवाबों का कार्यक्रम तो हो चुका है। अब हम चलते हैं। अभय जी जेठारी, आपने हैंड रेस किया है, आपका कोई सवाल है? नहीं भैया, वो मेरी बेटी से गलती से हो गया था दूसरे डिवाइस से जी, कुछ भी नहीं, कुछ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 1 मिनट इसमें एक बात कहूं। अभिमंत्रित सामग्री का एक प्रश्न आया है कि वो बाकी सभी सदस्यों को लगा सकते हैं। लगाना है कि खाना है कि पीना है, क्या करना है, ये तो अभी मैंने बताया नहीं है। बिल्कुल कर सकते पूरे परिवार के सदस्य लोग, लेकिन अभी आप उसको सामग्री को पहले इकट्ठा करो कल के लिए। जितनी मैक्सिमम सामग्री तैयार हो जाए उसको इकट्ठा करें और कम से कम अपने एक शुभ चिंतक को जरूर बताएं कि भैया इसमें जुड़ जाओ और इसका लाभ उठाएं सारे लोग। ठीक है जी। और जितने भी ये मैसेज आ रहा है कि मैं भी जुड़ना चाहता हूँ, तो प्लीज वो पर्सनल पकड़िए। आया आई हैव टू सर्जरी समथिंग, कुछ एक क्वेश्चन आया, ये बाद में बहुत सारे आए, उसके अभ्रंश वगैरह हुए, संस्कृत आई, बहुत सारी चीजें आई। लेकिन जो प्राकृत भाषा है इसे देवकृत भाषा भी कहा गया है, और यह देवकृत भाषा होती है। और इस देवकृत भाषा से अगर हम स्तुति करते हैं तो साक्षात चमत्कार अतिशय प्रदान प्राप्त होता है। तो पूरे विशुद्ध मन से नेताजी हीलिंग लेने के लिए आपको गुरुजी एक बहुत अच्छा डॉक्टर नीना जी ने अपडेट किया है कि हीलिंग लेने के लिए किसी भी डॉक्टर साहब की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं आप सभी को बताऊं, जिन्होंने सवाल भी किया वो बहुत अच्छा सवाल है और जवाब भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें एक सवाल और जवाब और शामिल कर लीजिए। प्रभु परमात्मा जिन्होंने बीजाक्षर और बीज मंत्रों का और इस स्रोत का निर्माण किया है, उनकी हीलिंग में किसी की जरूरत नहीं है, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। बस आप उस मंत्रों का उच्चारण करें, उस स्त्रोतों का उच्चारण करें, अपने आप सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। आइए, बहुत अच्छा जो आंसर दिया है डॉक्टर नीना पी जैन ने। आप जानते हैं डॉक्टर विद्यासागर हॉस्पिटल, जो विद्या हॉस्पिटल जो है ना अपने शंकर नगर विद्यासागर हॉस्पिटल, और शंकर नगर में रहते हैं डॉक्टर नीना जैन जी, अपनी दिगंबर जैन समाज से है। और डॉक्टर साहब, ये भाभी जो दीदी है डॉक्टर नीना जी, ये वो उसकी गायनिक है
और लेडीज की डॉक्टर है और बच्चों के डॉक्टर हैं, हस्बैंड इनके डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रदीप जी। वो बहुत धार्मिक है, बहुत धार्मिक है और धर्म से बहुत जुड़ी हुई है। जी बिटिया को मौका दो स्तुति के लिए। जी पढ़े खुशी। श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। सिरवाड़ी जग कल्याणी, जग जन मद तम मोह हरि, जन मण हारी गण हर हारी, जम जरा भव रोग हरि। सिरजनवाणी जग कल्याणी, जग जन मद तम मोह हरि, जन मण हारी गण हर हारी, जम जरा भव रोग हरि। राणम दिव्य जोड़िम जो, पढ़ई सुड़ई मड़ी ये धारे, राम सुख मडम तम धरिय, सासद मुख पदम पावई, सासद मुख पदम पावई, सासद मुख पदम पावई। जय बोलिए द्वादशांक जिनवाड़ी माता की जय। नेहा जी आप भैया। बोलेंगे एक, जैसा खुशी ने तो जिनवाणी स्तुति कर दी, लेकिन वो हिंदी में एक रहता ना, हे जिनवाणी माता, तो वो आप कर दें तो कंप्लीट सा लगता है। हे जिनवाणी माता रखला जी हमारी, जय जिनवाणी माता। आज सभा में मैया तो है पुकारूं, आज सभा में मैया तो है पुकारूं, आज सभा में मैया तो है पुकारूं, रखना मेरी लाजा रखुला जी हमारी, जय जिनवाणी माता। जावानी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन, रखुला जी हमारी, जय जिनवाणी माता। जय बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बहुत बढ़िया बेटा, खूब सारा आशीर्वाद, बहुत 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 ढेर सारा आशीर्वाद। और क्या नाम इसका, सौम्या जुड़ी है, तो सौम्या बेटा तुमको मनीषा सौम्या, तुम खुशी दीदी को फोन लगाया था कि नहीं लगाया था? उनको फोन लगा के आज से तैयारी करवाओ खुशी बेटा। अरे खुशी, सौम्या का फोन आया था बेटा, सौम्या को हाँ उसकी तैयारी करवा बेटा। और कल से बेटा तुम, हाँ एक बात और घोषणा रह गई, हम यहाँ पर 8 साल से 25-30 वर्ष तक के युवाओं को हम लोग बहुत विशेष हीलर्स तैयार कर रहे हैं, जिनको भक्तांबर बिल्कुल मुखाग्र रटेगा, बीज मंत्र रिद्धि मंत्र रटेंगे, गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे, सुसंस्कारित होंगे। वह अगर जुड़ना चाहते तो वह निःशुल्क हमारा वो चालू हो रहा, खुशी बिटिया उसको पूरा संभालेगी मेरे निर्देशन में, तो बहुत शीघ्रता से अपने नाम वो भी दे देंगे। चलिए सौम्या बेटा खुशी को फोन लगा लेना, आज फिर से आज खुशी दीदी को लगाओ 2 बार फोन, तैयारी करो सौम्या। देखिए दोपहर, हाँ बोलिए खुशी, कुछ बोल रहे हैं? नहीं भैया। देखिए दोपहर की 3 बज रही है और आप सोचिए कि आज आपने क्या क्या पा लिया। आज आपने हीलिंग भी कर ली, आपने जिनवाणी स्तुति भी कर ली, गुरुजी के द्वारा बताए हुए मंत्रों का स्मरण भी कर लिया, और आने वाले दिनों में आपको क्या करना है वो भी आपको पता चल गया है। और अभी अभी जाते जाते गुरुजी ने और एक चीज आपकी झोली में डाल दी कि जो 8 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे हैं, उनको हम जैन संस्कार के तहत निःशुल्क हीलर्स बनाने का प्रयास करेंगे, जिसको खुशी बिटिया लेंगे। ये एक अंतरराष्ट्रीय भरतनाट्यम प्लेयर है हमारी खुशी, जो बहुत अच्छी हीलिंग भी करती है।
और गुरुजी, तो गुरुजी के इस बोले ना मोतियों की माला में अलग अलग मोतियां हैं। कुछ मोती अंतरराष्ट्रीय हैं, कुछ राष्ट्रीय हैं, कुछ अपने अपने फील्ड में सभी फेमस हैं, सभी अपने अपने क्षेत्रों में अपना वर्चस्व रखते हैं। ऐसे सभी अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को एक माला के रूप में पिरो कर गुरुजी हमारे समक्ष लाए हैं। मैं तो गुरुजी को प्रणाम करता हूँ और आप सभी के माइक को भी अनम्यूट करता हूँ कि आप सभी गुरुजी को जय जिनेंद्र। एक मिनट लोकेश भैया, एक मिनट लोकेश भैया, एक लोकेश भैया, खुशी दीदी हमारे से ये विकास पूछना जी, था। हमारे विकास जी भाई साहब हैं, आपको बताना चाहूंगा कि भाई साहब भी हमेशा व्यस्त रहते हैं, क्योंकि ये कोरोना वॉरियर्स है, फ्रंट लाइनर है, मेडिकल स्टोर्स के ऑनर भी हैं। उसके बावजूद भी ये भक्तामर हीलिंग की सुबह की क्लास, दोपहर की तत्वार सभी तरह से लगे हुए। बोलते ना कि एक हमारे पास 24 घंटा है, लेकिन वो 24 घंटा भी कम पड़ जाता है प्रभु की भक्ति में अगर आदमी रम जाता है, सेवा में रम जाता है। ऐसे विकास जी भाई साहब पुनः कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं विकास जी भाई साहब को आमंत्रित करता हूं। ये खुशी दीदी से एक सवाल था, वो अपनी क्लास कब से चालू करेंगी और हमें कैसे पता चलेगा? खुशी दीदी से सवाल है भाई। खुशी को अनम्यूट कर दो। खुशी अनम्यूट है। वो गुरुजी का जब आदेश होगा कि बेटा अभी 1 घंटे बाद तुम्हारी क्लास है, तुमको क्लास लेनी है, तुम चालू कर दो, मैं तुरंत चालू कर दूंगी। वो गुरुजी बताएंगे, जैसा गुरुजी निर्देश करेंगे हमको। तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप चालू कर रहे हो? मैं कॉल कर दूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी। व्हाट्सएप ग्रुप सबसे अभी अच्छा मीडियम है, सोर्स ऑफ मीडियम व्हाट्सएप ग्रुप है, तो सभी ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और सभी ग्रुप में आपको पता चल जाएगा। खुशी सबको बता तो देना, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, तभी मैं वायरल करूंगा। सबसे पहले आपको ही बताना पड़ेगा, क्योंकि हेड ऑफ द ग्रुप, हेड ऑफ द फैमिली तो आप ही हैं। सब गुरुजी की कृपा है। गुरुजी अगर मुझे ढूंढते नहीं तो मैं तो कहीं और सेवा में लगे रहता। उन्होंने मुझे ढूंढा, ढूंढ के धर्म के मार्ग में तो मैं था ही, लेकिन ऑनलाइन धर्म के मार्ग में लाने वाले हमारे आदरणीय गुरुजी हैं। ऐसी मंगल भावना वो हमेशा रखते हैं और नए लोगों को जोड़ने का हमेशा प्रयास करते हैं। क्योंकि समय भी हो चुका है, हमारी अगली क्लास का समय हो गया है। आप बिल्कुल भूले ना, 3:30 बजे से तत्पर सूक्त की क्लास इसी लिंक पे पंडित राजकुमार शास्त्री प्रकाश पंडित जी हैं, हमारे शास्त्रार्थ हैं और सागर से जुड़ते हैं। वो 3:30 बजे से तत्पर सूक्त की क्लास लेते हैं इसी लिंक पे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और उसी ऊर्जा के साथ कल सुबह 8 बजे आप सभी से मुलाकात होगी। यही मंगल शुभकामना के साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं सभी के माइक को अनम्यूट कर लेता हूँ। गुरुजी को प्रणाम कर लें। उस समय रुक गया था, विकास जी ने रोक दिया था। जय जिनेंद्र, प्रणाम गुरुजी, जय जिनेंद्र सभी को, सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सभी को। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। सभी को सादर जय।